अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं मिनी अफ़गानिस्तान में। जी, मिनी अफ़गानिस्तान का मतलब है हम इस वक्त मौजूद हैं अल आसिफ स्क्वायर में, और अल आसिफ स्क्वायर के हम आपको लेकर चलते हैं अंदर मार्केट में और आपको दिखाते हैं कि अल आसिफ स्क्वायर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़ी मशहूर है। आ जाए। जी, अब हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और अगर मैं आपको अपने इर्द गिर्द दिखाऊं तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मिनी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, अल आसिफ स्क्वायर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शादी ब्याह के जो तकरीबात के जो ड्रेसेस होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गोश्त की शॉप मौजूद है। यहाँ पर गोश्त वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं और पूरा प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पर जो है पूरी मार्केट इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई। बच्चों के कपड़े यहाँ मौजूद हैं, बैग्स मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लोग ख़रीदारी नहीं करते या उनको फ़ैशन का या स्टाइल का नहीं पता। यहाँ पर इनकी जो ख़वातीन हैं वो भी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और वो भी जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे इस साइड पर दिखाए तो ख़वातीन जो हैं वो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। गोश्त के जो हैं वो गोश्त के रेट्स पता कर रही हैं। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और मज़ीद आपको जो यहाँ की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम किसी से बात कर सकें और आपकी भी बात करवा सकें कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़ी मशहूर है यहाँ की। जी, हम इस वक्त रोटी की शॉप पे मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ये कौन सी रोटी है? ये अफगानी नान है। आप नहीं कर अफगानी नान है। ये वाली 40 अच्छा, और ये वाली ये 100 का है। अच्छा, तो ये सारी अफ़गानी नान है। ये सारा अफगानी नान इसको सालन के साथ खाते हैं या वैसे ही खा सकते हैं? सालन के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं इसको। जी, इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं और इसको जो है आप वैसे भी खा सकते हैं। आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ यहाँ पर मुझे जो है वो ईरानी चॉकलेट्स भी नज़र आ रही हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की जो है वो पैकिंग चल रही है। यहाँ पर ग्रीन टी मौजूद है। अब मैं इनसे पूछूंगी कि कौन सी ग्रीन टी जो है वो वेट लूज़ करने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ग्रीन टी जो है ये वाला सबसे अच्छा ग्रीन टी ये वाला है। और कैसे किलो के हिसाब से दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? किलो के हिसाब से दे रहे हैं। किलो के हिसाब से कैसे रुपए किलो है ये? किलो 1200 रुपये किलो। 1200 है। ये सिर्फ इस मार्केट में 1200 है या दीगर जगहों पे भी 1200 है? सब मार्केट में एक ही रेट होता है ये चाय का। तो ये कहलाती कौन सी ग्रीन टी है ये? ज़फ़रानी। ज़ाफ़रानी। हाँ, और ये क्या चीज़ है? ये लेमन ग्लास है। ये जो है वज़न कम करने के लिए होती है। और ये वेट लूज़ करने के लिए होता है। और ये भी सब्ज़पति है। ये जो है इनुस जावा के नाम से होती है। अच्छा यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चॉकलेट्स के पैकेट्स मौजूद हैं। चाय के साथ इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये कहवा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये ईरानी चॉकलेट। ये ईरानी चॉकलेट है। अच्छा, ये सब ईरानी चॉकलेट लगा हुआ है सब। ये भी कावा चाय के साथ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, मीठा है। ये सारी चीज़ें जो है वो कहवे के साथ इस्तेमाल होने ये वाली होती है। हाँ, अच्छा, ये जो तुम ऐसे रोज़ है ये क्या किलो दे रहे हो? ये किलो जो है 5000 रुपये के। 5000 रुपये किलो है। हाँ। सर्दियों में कितना बेचा है इसको? इसको यही रेट बेचे 5.5 यही रेट है। अच्छा, और ये उसकी अगर मैं बात करूँ? काजू जो है काजू 3 किस्म आते हैं। एक 2500 रुपये किलो है, एक 3000 रुपये किलो है। अच्छा, हाँ, और ये टॉफियाँ अलग हैं कि रानी चॉकलेट्स अलग हैं? ये अलग अलग है, लेकिन ये टॉफ़ी आते हैं वो चॉकलेट आते हैं। एक रेट एक ही होते हैं। ये 200 रुपये का है और ये 400 का है। किलो है क्या है? किलो जो है 400 रुपये किलो है इसका। ये आधा किलो है। आधे किलो से थोड़ा कम आते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ चॉकलेट्स की तो ये आधा किलो का पैकेट है और किसी को गिफ्ट देने के लिए अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, बच्चों के से बच्चे हैं वहाँ पर, आप बच्चों से मिलना चाह रहे हैं तो ये चॉकलेट्स आप बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा चॉकलेट्स को ही लाइक कर रहे होते हैं। जी, हम रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ की अफ़गानी बोटियाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी से आपकी बात करवा सकूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर जो है वो बोटियाँ आई थिंक तैयार हो रही हैं। ये सिखों पर लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शामी कबाब बना रहा है। ये शामी कबाब है जी। तो ये
किस तरह से रेडी होता है? ये जैसे आप देख रहे हैं ऐसे रेडी कर रहा हूँ। मसाले क्या क्या डाले हैं? दाने डालता हूँ और मुर्गी मसाला डालता हूँ अच्छा और अदरक लहसुन होते हैं। अच्छा, हाँ, बस। बस ये चीज़ें होती हैं। तो इसको कोयलों पे बनाते हो या जी, कोयले के ऊपर बनाते हैं। कोयलों पे बनाते हो? अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी फेमस चीज़ है कि अफ़गानी बोटी इस जगह की बड़ी मशहूर है, तो ऐसा क्या है यहाँ की अफ़गानी बोटी? बस अफ़गानी बोटी मशहूर है, वो अब क्या बोला अभी। क्या बना रहे हैं? आप सिर्फ बोटी बनाएंगे अफ़गानी बोटी? अफगानी बोटी जी। क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं आप? ये सिर्फ अदरक है, बात है नमक है, सब चीज़। यहाँ की अलासिफ स्क्वायर की अफ़गानी बोटी में ऐसा क्या है जो इतनी मशहूर होती है ये? ये तकरीबन 45 साल इधर 3 होटल कतार होटल अंदर आला सब ये पुराना वाला है। 45 साल ही इधर है जी। ये बहुत पुराना साल है, ये होटल है काम कर रहे हैं। हाँ, अफगानी पुलाव, नमकीन रोज दुम्बे वाला, ये अफगानी पुलाव जी। वो नमकीन रोज दुम्बे वाला, वो नमकीन बकरी वाला दुम्बे वाला है ये अफ़गानी पुलाव है, जी। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये सिर्फ बोटी वाला ये चावल है बस। जी, हमारे साथ यहाँ पर मुश्किल खान साहब मौजूद है। एक तो इनका नाम इतना मुश्किल है कि मुश्किल खान साहब, तो इनसे पूछते हैं कि ये नाम इन्होंने क्या सोच कर इनकी वालदा ने रखा। दूसरा ये कि यहाँ पर इस जगह पर इस रेस्टोरेंट में इनको कितने साल जो है वो हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं आपका इतना अच्छा नाम क्या सोच के रखा वालदा ने? ये नाम कराचोल ने दिया हमें, क्योंकि हम बहुत मुश्किलों से यहाँ पे काम करता था, लेकिन मशहूर बहुत हो गया, इसलिए कराचोल ने ये नाम दिया है मुश्किल खान। अच्छा, ये कराची वालों की? जी जी, ये कराचोलों का मोहब्बत है जो ये नाम हमें दिया है मुश्किल खान। अच्छा, जी, और इस रेस्टोरेंट को आपके कितना साल हो चुका है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे को 14 साल 15 साल हो गए तकरीबन। जी, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग खाने दूर दूर से आ रहे होते हैं? यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ जो है वो अफगानी बोटी है, जो नमकीन बोटी से मशहूर है, और अफगानी पुलाव है, नमकीन रोश होता है जो सूप का साथ होता है। हमारा खाने का ख़ास बात ये है कि इसमें मसाला नहीं है, ये बिल्कुल बग़ैर मसाले का, लाल मिर्चें वगैरह नहीं होता है, सादा मसाले में बना हुआ है, देसी खाना है, इसलिए कराची वालों बहुत पसंद करता है। बाहर से भी लोग आता है, जो बाहर से कराची आता है वो ज़रूर हमारे पास अफगानी बोटी और पुलाव खाने आता है। जी, मुश्किल खान साहब कराची वालों के लिए एक पैगाम देना चाह रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या पैगाम है इनका कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची वालों ने इनको नाम तो दे ही दिया है। मुश्किल खान, अब ये पैगाम क्या देते हैं? हमारा कराची वालों से ये पैगाम है, कराची वाला अक्सर ये कहता है कि हम लोग फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं। हम लोगों ने फैमिली हाल भी बनाया हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है एक रात में 50 से 60 फैमिली आता है यहाँ पे। बिल्कुल अमन का जगह है। मैं यही समझता हूँ कि कराची शहर अंदर से ज़्यादा अमन यहाँ पे होता है, लोग बहुत दूर दूर से खाने आता है। हमारे सारे कराची वालों से ये कहना है जो आया वो फिर आ जाऊँ। स्क्वायर के लिए लोगों के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है कि हम सेफ नहीं है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो सारे अफवाह है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सुबह 5 बजे तक कस्टमर बैठता है, सारे कराची वाले 5 बजे तक यहाँ बैठता है, कुछ भी नहीं है। अगर हालात सही नहीं होते तो बंदा घर से बाहर भी नहीं आ सकता है। ये लोगों का अफवाह है कि अलासेब अलासेब जो एरिया है वो सबसे बेहतरीन एरिया है, अमन का एरिया है। हम लोग हमेशा यही पैगाम देता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। सारे कराची वालों से ये कहना है कि मुश्किल खान के पास अफगानी बोटी खाने ज़रूर आ जाओ। जी, अब हम जिस शॉप पे मौजूद हैं, इस शॉप पे आने का मकसद ये कि इन चीज़ों के बगैर जो है हमारे घर का किचन जो है वो बड़ा सूना होता है, क्योंकि जब तक खाने में मसाले ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं होता। मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर जो इनके पास मसाले रखे हुए हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये अपने मसाले ये खुद बना भी रहे हैं, साथ साथ और पैकिंग भी हो रही है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे? ये मसाले आप लोग खुद बना रहे होते हैं? हाँ, हम खुद बनाएंगे। खुद बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लाल मिर्चों की बात करूँ तो वो आप किस हिसाब से दे रहे हैं? लाल वो पाव 200 रुपये किलो, 800 रुपये। बाहर से यहाँ पर कितना सस्ता है? इंशाल्लाह 50 रुपये 50 पाव में। पाव में 50 हाँ। रुपए। अच्छा, तो यहाँ पर अगर किसी को साबित चाहिए तो वो यहाँ से ले ले, और अगर पिसा हुआ चाहिए तो वो यहाँ से? वो उधर साबित पड़ा, इधर पिसवाएगा। अच्छा, खुद मशीन पड़ा है। पिसवा सकते हाँ, हैं। मैं पिसवाऊंगा इधर। भाई ये चीज़ बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि यहाँ पर आकर जो है आप चीज़ें मसाले अपनी आंखों के सामने आप पिसवा कर भी ले, क्योंकि हम बाहर से जो मसाला ले रहे होते हैं या मसाला खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से पिसा हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हमें नहीं पता कि ब्रांड्स का भी मसाला जो है वो किस तरह से बन रहा होता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने आंखों के सामने अपने किचन का कि वो चीज़ आप अपने आंखों के सामने ले सकते हैं जिसके बगैर खाना जो है वो बिल्कुल बेमज़ा हो सकता है। तुम्हारा आंखों के सामने इधर सारा चीज़ मिक्स करके इधर तुम्हारा सामने पिसवाएगा, तुम्हारा हाथ मिलेगा बहुत अच्छा चीज़।
पूरा कराची का लोग इधर ही आया गए आलासिफ का मसाले पे कि हमारा ऊपर क्या लोग अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और कब से जो है वो मसाला यहाँ से परचेज करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वालेकुम सलाम पहली दफ़ा आया हूँ मैं तो इधर। अच्छा, तो वो किसने बताया आपको? मुझे किसी ने बताया, ये गोश्त वाले ने बताया कि चपली कबाब का मसाला यहाँ मिलता है। अच्छा, तो मतलब गोश्त वाले आपकी रिहाइश यहीं की है? नहीं, मैं तो जमाली पुल के पास रहता हूँ। जमालीपुर से तो हमेशा सौदा सर यहीं से लेते हैं आप सारा अपना? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आए तो गोश्त के बाद कैसा लगा? क्या सेफ मार्केट है या आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं, सेफ मार्केट है। गोश्त यहाँ सही मिलता है, बगैर पानी वाला। अच्छा, आप पूरे कराची में जाएंगे उसमें प्रेशर मारा हुआ होता है, यहाँ प्रेशर का गोश्त नहीं होता है। बस ये, आप आराम से जो है हाँ, बस ये। जी, हम इस वक्त अबाए की शॉप पे मौजूद हैं और हम ये अबाया अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मली वही अबाए हैं जो हम दीगर मार्केट से जो है हम ख़रीद रहे होते हैं। इसमें अलग ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जाते हैं किसी भी पठानों के एरिया में तो हमें वहाँ से चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, हमें वहाँ से ड्रेस अच्छे नहीं मिलते। तो मैंने यहाँ पर मार्केट का जो सर्वे किया, मुझे ड्रेसेस भी अच्छे नज़र आए यहाँ पर जो नॉर्मली शादी और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मैं बच्चों के ड्रेसेस की बात करूँ तो ये वाकई इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि कोई भी बच्ची, लड़कियां तो वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और इन प्यारे प्यारे ड्रेसेस को पहनने के बाद वो और प्यारी लगने लगी हैं। वैसे शॉपकीपर मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी इनसे बात करवा सकें। कि आपके पास जो ये सामने चादरें रखी हुई हैं ये वही मार्केट से की प्राइस पे है या कुछ डिस्काउंट पे भी दे रहे होते हैं आप? नहीं, मार्केट के जो प्राइस है वो तो होलसेल के, इधर रिटेल के प्राइस है। खामखा 100-200 रुपये कमाना पड़ता है पे पीस पे। हाँ, यहाँ की जो खवातीन रहने वाली हैं वो यहीं से इसी मार्केट से शॉपिंग करती हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, यही की भी आते हैं और बाकी शहर के आसपास के, जैसा यहाँ से मकसद नूरियाबाद तक आगे शहर के अंदर के लोग भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं, कहानी भी आते हैं और यहाँ से काफ़ी आइटम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी शहरों में जाते हैं। ये बच्चों की जो है छोटी साइज 700 से 750 तक है। हाँ, 700। आगे ये जो कपड़े हैं ये नॉर्मली शादी के कपड़े हैं, शादियों में इस्तेमाल होने वाले हैं? जी, इसमें शादी वाले भी है और बगैर शादी भी के है, रेगुलर भी है और शादी में भी पहना जाता है। जी, अब मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इनके घर की ख़वातीन जो ड्रेसेस पहनती हैं वो तमाम कपड़े जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है कपड़ों की प्राइस भी हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो स्टिच कपड़े हैं वो कितने के हैं और अनस्टिच जो कपड़े हैं वो कितने के हैं। यहाँ पर एक ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है तो मैं उसका पहले पूछूँगी इनसे कि ये ड्रेस जो है वो बताइएगा, ये ड्रेस कितने का है? 4,500 का। इसकी सस्ता पे ये जनाना का कपड़े ये अलग अलग रेट है। ये 5,000 है, ये 6,500 है, ये 12,000 है। ये वाले कपड़े नॉर्मल दुल्हनें पहनती हैं या आप मतलब आपके घर में जो आप में जो शादियां होती हैं उनमें ये कपड़े पहने जाते हैं? ये हो, इसे शौक का मसला है। हाँ, कौन सा अच्छा लगता है वो भी चाहिए। ये डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन है। ये सारे नॉर्मल वैसे ही कैजुअल यूज़ के लिए नॉर्मल का। ये भी सस्ता वाला है, ये देखो ये 3,000 है। अच्छा, ये 3,000 है। और ये वाला आप लोग किस तरह दे रहे होते हैं? ये 800 रुपए ये गज। ये बार वाला कपड़ा है, असली नग है, इसमें बहुत अच्छा चीज़ है। ये भी बार वाला है, इसमें जो आपके पास सारी वैरायटियां हैं ये सारी यहाँ की नहीं, सारी बाहर से आप? बार वाला है। ये पाकिस्तानी भी में हमारे पास क्वालिटी अलग अलग है। ये पाकिस्तानी है, गुजरावाला बनेगा। ये 700 रुपये एक गज है। लाहौर से भी आते हैं, कराची वाले बनते हैं इधर। हाँ, सारे माल होते हैं। हाँ, कराची वाले। जी बिल्कुल, मुझे जब मैं इंटर हो रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अगर अंदर जाऊंगी तो ये पूरी एक, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये पूरी एक मार्केट, इनकी ये पूरी एक अलग एक दुनिया सी बनी हुई। यहाँ पर आपको दुल्हनों के कपड़ों से लेकर आपको जो है वो हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ड्रेसेस मौजूद हैं, यहाँ पर रोटियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर नान मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें वो यहाँ पर जो है आपको बआसानी मैसर हैं। ऑयल यहाँ पर जो है एक ग्रॉसरी शॉप है, अगर मैं कोशिश करूँगी मुझसे बात कर सकें तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बिस्किट्स भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं पूछ लूँ अगर ये मुझे बता सकें कि ये वाले बिस्किट्स जो आपके पास रखे हुए हैं ये क्या, कौन से बिस्किट कहलाते हैं? अफगानी बिस्किट है। अफगानी बिस्किट जी। और ये वाले दोनों एक ही चीज़ है। तो ये यहीं मिलते हैं, सिर्फ बाहर
नहीं नहीं सिर्फ अलासिफ में ही मिलता है मतलब ये अलासिफ की खास चीज़ है। जी। इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे यहाँ पर 3 से 4 तरह की लोबिया मुझे नज़र आ रही है। तो ये वाली जो लोबिया है, हाथ में उठाइएगा, ये वाली लोबिया कौन सी लोबिया है? इसको कैप्सूल लोबिया कहलाते हैं। कैप्सूल लोबिया जी। अच्छा, उसके साथ वाली जो है वो छोटा वाला है और दूसरा जो ना चित्री लोबिया। अच्छा, वो ये सब पकाने में एक तरह से ही बन रहा होता है अगर हम इसको बनाने लगे तो? नहीं, पकाने तो सब एक जैसे, बस क्वालिटी अलग है। जी, अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ मुझे मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही कि यहाँ पर मुझे जो कारपेट नज़र आ रहे हैं, ब्लैंकेट्स नज़र आ रहे हैं, साथ साथ जाय नमाज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की ये जाय नमाज मुझे नज़र आ रही है। जो हम नॉर्मली हज या उम्रा करके हम आ रहे होते हैं तो हम ये वाली जाय नमाज जो है अपने रिश्तेदारों में या रिलेटिव्स में जो है वो हम गिफ्ट के तौर पर हम दे रहे होते हैं। साथ साथ यहाँ पर मैंने देखा है कि ब्लैंकेट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अच्छी क्वालिटी के जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो यहाँ पर हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कारपेट की अगर मैं बात करूं, इसके बगैर हमारा घर जो है वो, अगर हम डेकोरेशन की तरफ जाते हैं तो बगीचे के बगैर या कारपेट के बगैर हमारे घर की जो रौनक है वो ज़रा अधूरी सी होती। तो मैं कोशिश करूँगी कि अंदर अगर कोई मुझसे बात कर सके तो मैं यहाँ पर बात करवाऊँ और इनका कॉन्टैक्ट नंबर या दूसरी कोई अगर चीज़ ऐसी है कि ये लोगों में अगर शेयर कर सकें हमारे व्यूअर्स के साथ कि यहाँ पर अगर कोई आता है तो क्या डिस्काउंट है, क्या प्राइस है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी बात करवा सकूँ। नमाज दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का जो मुझे नमाज है वो नज़र आ रहा है। ये जो नॉर्मली हम हज या उम्रे से जो लोग आ रहे होते हैं ये लेकर आते हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि ये जायनमाज ये कहाँ से इन्होंने जो है वो मंगवाई है, या कारपेट्स की अगर मैं बात करूं तो कारपेट भी यहाँ पर, इसके बगैर हमारे घर की अगर मैं डेकोरेशन की बात करूं तो हमारे घर की डेकोरेशन कारपेट, कालीन, बगीचा, इनके बगैर जो है बिल्कुल अधूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बात करवा सकूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, ये जो जायनमाज इनके हाथ में, ये किस तरह की कहाँ का इंपोर्ट है ये असल में ये तुर्किया का जायनमाज है। ये तुर्की की है जी। और पाकिस्तान ज्वाइंट है। अच्छा, तुर्की और पाकिस्तान दोनों ज्वाइंट है ये बना रहे, ज्वाइंट बना रहे। अच्छा, तो ये आप लोग इंपोर्ट करवा रहे होते हैं? जी। अच्छा, और ये अगर यहाँ पर अगर मैं कारपेट की और इसकी बात करूँ, ये जो है कालीन जो है ना, एक कालीन है, वो पीछे कारपेट है। हाँ। ये सब ईरान का है। वो जो ये सारे आप लोग ईरान से मंगा रहे हो? जी। यहाँ कराची का कुछ भी नहीं? नहीं, कराची का सिर्फ एक कारपेट है। तो इसकी जो प्राइस है वो क्या है? इसका प्राइस जो है 5,500 रुपये का है। 5,500 है। तो अगर कोई आपसे लेने आना चाहे तो उसको क्या डिस्काउंट मिल सकता है? फिर डिस्काउंट तो मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा कितना? 3,000, 4,000 कितने हो जाएंगे? ये फाइनल 5,000 रुपये हो जाएगा। फाइनल 5 हो जाए। 5 तो आपने मुझे बताए, 5.5 बताया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अगर मैं अंदर की तरफ आपको लेकर चलूँ तो ये वाले कौन से कारपेट? सेंटर पीस। अच्छा, ये दगीचा जिसको हम कह रहे होते हैं, कारपेट के बीच में जो हम डाल रहे होते हैं, ये घर के बीच में बिछा रहे होते हैं। तो ये कितने का है? ये एक दाना आपको पड़ेगा, मुख्तलिफ रेट है। ये वाले कितने का? ये वाला 17,000 रुपये का है। 17,000 रुपये का है। डिस्काउंट हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें फिर मुख्तलिफ रेट है, ये वाले फिर ये वाले। अच्छा, मुझे बताएं कि सिर्फ यहीं के लोग आपसे ख़रीदारी करने आते हैं या इसके अलावा भी लोग आपके पास आते हैं ख़रीदारी के लिए? सिर्फ इस पाकिस्तान में जो लोग आते हैं। अगर मैं बात करूँ अलासिफ स्क्वायर के सराउंडिंग की, तो यहीं के लोग आते हैं या नहीं, बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं। तो उनको डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है या क्यों नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। अच्छा, मुझे पीछे आपके पास एक चीज़ नज़र आई थी, अभी तक कहीं नहीं देखी या मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। सेंटर पीस घर की डेकोरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक दफ़ा अलासिफ स्क्वायर का लाजमी विज़िट करें। आपको अपने घर की डेकोरेशन के लिए वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप नॉर्मली चाहते हैं कि अपने घर को अच्छा से अच्छा डेकोरेट कर सकें, अपने रूम को जो है, अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से अच्छा डेकोरेट कर सकें। इसकी प्राइस बताना आप मुझे। इसका प्राइस जो है 4,800 रुपये का। 4,800 की है, मतलब 4,000 फाइनल इसके हो जाएंगे। 4,000 इसके फाइनल हो जाएंगे, मिल जाएगा। अच्छा जी, आप लोग बिल्कुल अपने घर की, अगर मैं बात करूं ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने के हवाले से, ड्राइंग रूम की डेकोरेशन के हवाले से, तो ये वाली जो इनके पास चीज़ है ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। डेकोरेशन के हवाले से आएँ, विज़िट करें अलासिफ स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर आपको जायनमाज से लेके, कालीन से लेके, दगीचे से लेकर हर चीज़ आपको जो है वो
फ़र्स्ट कॉपी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉपी या कोई इस तरह की चीज़ मिलेगी, आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। और कराची पाकिस्तान की चीज़ इनके पास कम होती है, बाहर की तुर्की, ईरान, इन जगहों की जो चीज़ें हैं वो इनके पास जो है वो ज़्यादा होती हैं, और ये चीज़ें जो है वो हमें सिर्फ अलासिफ स्क्वायर में ही मिल सकती हैं। जी, अभी मैंने आपको जायनमाज़, तगीचा और दीगर चीज़ें दिखाई। अब हम जिस शॉप पे मौजूद है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बच्चों के ब्लैंकेट्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं। अगर आप, मुझे ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा भी ठंड है तो भी हम अपने बच्चों को जो है इसमें ईज़िली जो है वो हम कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास एक भाई यहाँ पर मौजूद है, अगर वो मुझसे बात कर लें, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो ज़रा मुझे कम गो तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर बात करने के लिए कोई एग्री है नहीं। तो ये वाकई बहुत अच्छा स्टफ़ है। एक दफ़ा अलासिफ स्क्वायर का जो विज़िट है वो लाजमी करें ताकि आप लोगों को कम पैसों में अच्छी चीज़ जो है वो मिल सके। हमारे आज यहाँ प्रोग्राम बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को कम पैसों में अच्छी चीज़ जो है वो हम आपको दिखाएं कि कहाँ से जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं अब आपसे बात करूँ तो मैं इस वक्त गोश्त मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे जो है वो गोश्त की दुकानें मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा जो है गोश्त जो है वो काट कर हैंग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बकरे मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, पसंद करें और जो है वो साथ साथ कटवाएँ और अपने साथ गोश्त ले जाए। दीगर जगहों पे अगर हम देखें तो वो पहले से हैंग करके रख दिया जाता है, हमें नहीं पता होता कि वो गोश्त किस तरह का गोश्त है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी उन्होंने शायद जो है वो बकरा जो है वो ज़बह किया। हमारे पास हम जितनी भी शॉप पे हम गए हैं यहाँ पर हमें दुम्बा भी अंदर की तरफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे दुम्बे मौजूद हैं, अगर आपको दुम्बे का गोश्त चाहिए तो वो आप यहाँ हाथ के हाथ ज़बह करवाएँ, आप कटवाएँ और अपने साथ गोश्त ले जाएँ। यहाँ पर भी यही वाला हिसाब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी आप बकरे का जो गोश्त है वो अपने सामने बकरा पसंद करें, काटें और ले जाएँ। मैं इनसे कोशिश करूँगी बात कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं पहले से रखते नहीं है, नहीं जो पसंद करो उनकी काटेगा। जी, अब मैं आपको एक इस मिनी अफ़गानिस्तान की मैं अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगी हूँ जो हमें इस जगह के अलावा जो है वो कहीं बाहर हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर रोटियाँ मौजूद हैं और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर तंदूर की जो भट्टियाँ हैं वो लगी हुई हैं, साथ साथ ये बना के दे रहे होते हैं। इसका शेप ही जो है वो बिल्कुल अलग है। साथ साथ यहाँ पर जो डिज़ाइन जो है रोटियों के वो बड़े लाजवाब मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि अंकल अंदर बिज़ी हैं, अगर वो बाहर आ जाएं तो मुझसे बात कर लें। मुझे ये बताएं ये वाली रोटी क्या कहलाती है? ये डिज़ाइन वाला रोटी है, ये अफ़गानी रोटी है। अच्छा, हाँ। कितने की है? ये 100 रुपये का है। 100 रुपये की एक है। तो ये डिफरेंट आप लोग अंदर भट्टी में खुद ही साथ साथ बना के दे रहे होते हैं या बना के ऐसे ही हैंग कर देते हैं? नहीं, इधर बनेगा, ये अंदर तंदूर है, इधर बनेगा। तो यहाँ पर किस तरह से बन रही होती है? डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों ने, जी हम इस वक्त भट्टी के अंदर आ चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम आपको थोड़ा दिखा सकें। ये देखें यहाँ पर जो है रोटी बन रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की जो रोटी हैं वो तैयार हो रही है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, आप मुझे वो जो बाहर राउंड वाली या वो लंबे शेप की जो रोटी है वो मुझे बनाकर अगर आप दिखाएं एक। जी बिल्कुल, मैं आपको लाइव यहाँ पर रोटी भी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से इनके, अगर हम रोटियों के हम पेड़ों की बात करें तो हम नॉर्मली घर में बहुत छोटे से ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं ख़ुद शॉक्ड हूँ कि मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइन की ये रोटियाँ जो हैं वो यहाँ पर हमें मिल रही हैं। डिज़ाइन, जी मैं आपको रोटी दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सफाई सुथराई की बात करूँ तो वो भी मुझे अच्छी खासी नज़र आ रही है कि यहाँ पे सफाई सुथराई से जो काम हो रहा है। साथ साथ ये जो बाहर मैंने आपको रोटी दिखाई थी, ये यहाँ पर किस तरह से ये बना रहे हैं। अच्छा, ये सारा आप हाथ से कर रहे होते हैं? जी, हाथ से कर रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह की मशीन या नहीं, एक आटा मशीन के साथ घूमते हैं। अच्छा, आटा मशीन के साथ घूमता जी, और आटे का मशीन। अच्छा, ये इसी साइज़ की होती है, फिर ये उसमें जाने भट्टी में जाने के बाद ये लंबी हो जाती है। ये लंबी हो जाती है। तो इस पे आप कोई घी या कोई इस तरह की कोई चीज़ भी लगा रहे होते हैं? नहीं, इसके अंदर चीनी डालते हैं। अच्छा, इस आटे में चीनी होती है? जी, सालन के साथ खा सकते हैं? हाँ, खा सकते, कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त यार, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं बड़ी स्पीड में। मैं ज़रा जी बात करेंगे। ये क्या पानी का प्रेशर मार रहे होते हैं आप?
पानी का प्रेशर है ये। از اول انقلاب تا فعلا ما در سراسر جهان افغانیا قهرمان است. به برکت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر. नहीं समझ पाई, लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने मुझे ये बताया कि इनको यहाँ पर जो है वो एक लंबा अरसा, अगर मैं कहूँ एक बहुत लंबा टाइम जो है वो इन्होंने यहाँ पर अपना गुजार दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी और हमारी ज़बान में जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, हम नहीं समझ पाते हैं इनकी ज़बान, लेकिन जितना मैं समझ पाई उन्होंने ये कहा कि एक लंबे टाइम से जो है वो यहाँ पर इस जगह पर इसी तरह की रोटियाँ बना रहे हैं और जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जी हम इस वक्त लस्सी की शॉप पे मौजूद हैं और ये बड़ा कुछ अजीब सा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि लस्सी जो है वो यूं ही आकर इसके अंदर गिर रही है। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये किस तरह से जो है बना रहे हैं और ये मीठी लस्सी है या नमकीन, मुझे नमकीन लग रही है क्योंकि इसके ऊपर पुदीना और खीरा ये सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। ये बात कर सकते हो? अच्छा जी, वो चेंज ढूंढने में थोड़ा मसरूफ़ नज़र आ रहा है मुझे। तो ये बोतलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बोतलों में भी जो है वो लस्सी इन्होंने बना के रखी हुई है, तो इसका क्या है मैं ज़रा उनसे पूछती हूँ। मुझे ये बताएंगे मीठी लस्सी है नमकीन है? ये नमकीन है। नमकीन लस्सी, कच्ची लस्सी इसको हम कहते हैं। ये क्या सिस्टम किया हुआ है तुमने? ये मशीन के लिए मशीन है, तो इसके अंदर मशीन है, इसकी बिजली वहाँ पर लगे लाइट। अच्छा, तो ये अंदर से तुमने पूरा सिस्टम किया हुआ है, इसमें आता है और फिर इसमें से दोबारा ये वापस जी 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 ज़बरदस्त इन्होंने जो सिस्टम किया हुआ है। और गिलास कितने का दे रहे हो लस्सी का? गिलास 50 वाली है, 40 वाली है, 30 वाली है। तो ये सारा दिन ये मशीन चलती रहती है इसी तरह? जी जी ज़बरदस्त इन्होंने सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ है यहाँ पर कि इन्होंने मशीन के ज़रिए जो है लस्सी को इस तरह से ये मिक्स कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर इसके अंदर मर्ज हो जाएं। जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त जो है मिनी अफ़गानिस्तान में मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अल आसिफ स्क्वायर के बैक साइड पे मैं मौजूद थी। यहाँ पर पूरी मार्केट का मैंने आपको सर्वे करवाया। यहाँ पर दुल्हनों के जोड़े से लेकर अगर मैं बात करूँ राशन की, कपड़ों की या दीगर चीज़ों की, तो यहाँ पर हर वो सहूलत मौजूद है। यहाँ पर जो मैंने आपको कुछ ऐसी बिस्किट्स भी दिखाई जो कि हमें सिर्फ अल आसिफ स्क्वायर पर ही मिल सकती हैं। यहाँ से बाहर जो है अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये वाली बिस्किट्स जो हैं वो हमें मैसर नहीं हो सकती। साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको जो है ब्लैंकेट, दगीचे, कपड़े, ये सारी चीज़ें भी दिखाई। तो ये जिन लोगों को इस मार्केट के बारे में नहीं पता या जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर आने के बाद पता नहीं हम सेफ़ होंगे या नहीं, लेकिन ये मार्केट बिल्कुल सेफ़ है। आप आएँ यहाँ पर अपनी बच्चियों की शॉपिंग, शादी की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कपड़े, कालीन, दीगर चीज़ें जो है घर की डेकोरेशन की अगर मैं चीज़ों की बात करूँ, जिसको डेकोरेट के बगैर हमारे घर का जो अगर मैं बात करूं ड्राइंग रूम की, तो वो वहाँ कारपेट और दगीचों के बगैर हमारे घर की जो डेकोरेशन है वो अधूरी रह जाती है। तो वहाँ की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी और नहायत ही मुनासिब और कम कीमत पे जो है वो यहाँ पर मसाले मैंने आपको दिखाए कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मसाले आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लें और उसको वहीं पर हाथ के हाथ आप पिसवाएँ और अपने घर में जो है मसालों के बगैर, क्योंकि हमारे घर का किचन जो है वो बिल्कुल अधूरा है। फिर हम दिखाएंगे आपको किसी ऐसी नई मार्केट में, हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ आप ना कभी आए होंगे ना आपने कभी सुना होगा। जब तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।